आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। क्लियर आ रही है ना आवाज? यस सर। ठीक है, चलो। हाँ, वो बोल देना क्योंकि आज थोड़ा ईयरफोन चेंज किया, शायद खराब है, पता नहीं। चलो, आज क्लास लेट हो गई आप लोगों की। कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन डिस्कस करना, एक बार बता देना आप लोग यार। 8 एट। एट मतलब 4 4 8 9 वही है ना? 9 क्वेश्चन नंबर 2/x² - x+1। यस सर। ठीक है, -1/x+1 -2x - 1/x³ + 1। देखना यार, इसमें थोड़ी सी चीजें और भी आएंगी, इन्वॉल्व होगा। क्या है? तो ये चीज अपने पास गिवन है पूरा। तो पहले तो इसको तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के लिए अपन एलसीएम एलसीएम ये सब चीजें लेनी होगी। तो एलसीएम दिख रहा है आपको? एक पहले तो आइडेंटिटी याद आना चाहिए, a³ + b³ की। फर्स्ट डे अपन ने वही चीज लिखी थी, याद है ना सभी लोगों को? यस सर। क्या लिखते हैं? x+1 x² - x+1। तो अगर आप देखो यार, जो क्वेश्चन दिया गया उसका एलसीएम क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा x³ + 1। बताओ आप लोग। यस सर। एलसीएम तो यही बनेगा। ठीक, चलो अब करो फटाफट। क्या आ जाएगा यहाँ? क्या बचेगा? x+1। यहाँ क्या बचेगा? -x² - x+1। यहाँ पर क्या बचेगा? -2x - 1। देखो सही लिखा है मैंने? एक बार चेक करके आप बताओ फटाक से। ठीक, एलसीएम लिया है, सिंपल सा एलसीएम लिया है मैंने। यार समझ में आ रही है ना बात? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम होगी बोल देना यार आप लोग। चलो आगे देखना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2x + 2 -x² + x - 1, देन -2x + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? x+1 x² - x+1। ये क्या बन गया? ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब चलो आगे देखो। चलो एलसीएम एलसीएम लेते हैं, फटाफट सिंप्लीफाई करो इसको। -x² बचेगा और x के साथ क्या आ गया? 2x कैंसिल, प्लस x बच जाएगा और -1 1 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? +2 अपॉन x+1 x² - x+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लो यार। क्या बचेगा? x² - x -2 में जानबूझ कर लिया। और यहाँ पर बच जाएगा x+1 x² - x+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब माइनस से डिवाइड कर दो आप, तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाएगी। ये तो यस सीखा है सर। अपन ने। नहीं, नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x² - x, एक मिनट, -2 अपॉन में x+1 इंटू x² - x+1। और ये क्या बन जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 0। सही है इतना? देखो एक बार आप लोग। यस सर। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। ये तो कहानी बन गई। अब ऊपर वाले का सर अगर आप एक देखो। हाँ, क्या हुआ? लिखना है अभी सर ये। मैं रब नहीं कर रहा हूँ, रब नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी रब नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट। अब देखना, अब एक मिनट। तो अगर ऊपर वाले का मैं फैक्टर करूँ, फैक्टर हो रहा है क्या? क्या बनेगा? x - 2 इंटू, और क्या आएगा? x+1। x+1 अपॉन में आएगा x+1। और क्या बचेगा? x² - x+1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप बताना, x+1 मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर सकता हूँ ना? यस सर, विद रिस्ट्रिक्शन x should not be equal to 1। 1 1 की -1 मतलब x+1 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या बनेगा? x इज नॉट इक्वल टू -1। यस सर। बात समझिए, ये रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा तभी आप कैंसिल करोगे। तो अपने पास क्या बन जाएगा? x - 2 अपॉन x² - x+1 लेस देन और इक्वल टू 0। सही है इतना? यस सर। अब इतनी कहानी अपन के पास आ गई। अब ये पूरा एक बार नोट करो, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। अब ये पूरा नोट करो आप लोग। इसमें किसी को डाउट है तो आप बताओ यार। नो अगर सर। किसी को भी यार इसमें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या किया गया है, समझ में आ रही है ना बात सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, चलो। एकता, अभिषेक, आदित्य, हर्ष, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ये जतिन आपका दो दो नाम से क्यों आता है? सर अलग वो अलग है हो आप? दूसरा दूसरा मोबाइल खराब है सर, वो उसका अच्छा, स्पीकर नहीं चलता।
ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने पूरा? यस Yes, sir. Yes, sir. चलो देखना, Yes. मैं पूरा नहीं रब कर रहा, थोड़ा सा। यार जो भी चीजें आपको बताई गई आइडेंटिटीज स्टार्टिंग में, सारी चीजें आप मतलब बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको क्वेश्चन करने में मजे आएंगे। अब देखना है, जैसे आइडेंटिटी याद है, एलसीएम लेने आपको आता है, बेसिक चीजें क्लियर है, फटाफट फटाफट करते आप चले जाओगे। अब आकर प्रॉब्लम यहाँ फंसेगी, मेन प्रॉब्लम अब यहाँ पर, मतलब लास्ट तक तो अपन पहुंच गए इजिली, मतलब यहाँ तक आप पहुंच सकते हो अगर चीजें आपकी बेसिक क्लियर है, 9-10 एलसीएम, कैलकुलेशन, ये सब, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ये सब बेसिक चीजें नहीं, ये क्लियर है तो फटाफट आप यहाँ तक आ गए। अब इसके आगे की कहानी क्या बनती है देखना। अब डिनोमिनेटर का फैक्टर हो रहा है क्या? नो सर No, sir. नहीं हो रहा है No, डिनोमिनेटर sir. का फैक्टर। अगर आप डिनोमिनेटर का डी निकालोगे, आप देखोगे डी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब इसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी। Yes, sir. Yes, sir. रूट्स आर इमेजिनरी। अब एक छोटी सी चीज मैं बताऊंगा, एक्चुअली मैं पूरा ग्राफ में नहीं जाना चाहता, वो अपन क्वाड्रेटिक में ही बात करेंगे, बट एक छोटा सा बेसिक चीज आपको बताऊंगा, सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और मुझे पता है क्वाड्रेटिक है, तो ए की वैल्यू 0 के इक्वल तो होगी नहीं। आपने ग्राफ किया हुआ है इसलिए बहुत बेसिक, फटाफट में बढ़ के आगे निकलेंगे, क्योंकि पूरा ग्राफ में लगेंगे तो पूरा वो लग जाएगा। अब सिर्फ जो इसका यूज आएगा वो अपन बात करेंगे। मुझे पता है अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ क्या बनता है, ओपनिंग अपवर्ड, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। नहीं अपवर्ड पैराबोला बनता है, ओपनिंग अपवर्ड आता है। और अगर ए लेस देन 0 है तो क्या आता है, डाउनवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये चीजें पता है अपन को, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अब आगे कहानी देखना, ये चीज तो अपन ने लिख लिया, अपवर्ड डाउनवर्ड। अब क्या होता है देखना, पहले मैं दो केस बनाता हूँ, ए ग्रेटर देन 0 के लिए, ए लेस देन 0 के लिए। केस 1, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ अपने पास आएगा ओपनिंग अपवर्ड। तो अब देखना, अब आप लोग ध्यान से, तो हमारे पास, हमें पता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता है कि ग्राफ जितनी बार एक्स को कट करेगा उतनी नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। बताओ आप लोग पहले, यस सर उतने ही रूट्स होते हैं, इतनी छोटी सी चीजें अपन को पता है, ठीक है। अब आगे कहानी देखना, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, जब ए आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, उसके लिए अपन सारा काम करेंगे। ए एक्स एक्सिस हो गया, अगर ए पॉजिटिव है, ठीक, तीन तरीके का ग्राफ बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड देखना, यही तीन आएंगे। अब तीनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डी क्या आएगा, पहले वाले का कोई बताएगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट्स कितने आ रहे हैं, दो दो रूट्स आ रहे हैं, और वो दोनों Different. डिस्टिंक्ट हैं रूट्स, तो डी ग्रेटर देन 0। दूसरे वाले का डी क्या बनेगा, इक्वल्स Equal zero. to 0. इक्वल टू 0, दिख रहा है क्योंकि टच करते हुए जा रहा है, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, रियल एंड इक्वल। Yes, यस sir. सर। तीसरे में जो ग्राफ बन रहा है उसका डी क्या आएगा, Should be less than Less 0. than- Less than लेस देन 0, मतलब रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी। Yes, sir. अब Yes. सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, इसमें बताना y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। सर दिख रहा है कि नहीं Yes, सभी sir. लोगों को, क्योंकि ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस भी है, मतलब पॉजिटिव, बिलो द एक्स एक्सिस भी है, निगेटिव, कट भी कर रहा है, 0 भी। दूसरे वाले में ग्राफ क्या आएगा, हमेशा जीरो और पॉजिटिव पॉजिटिव या 0। बात समझ में आ रही है? तीसरे Yes, वाले sir. में ग्राफ में y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, यस सर फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए। बताओ आप लोग, ये भी तो यार क्या होगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी तो फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए ही तो होगा, और ये भी मैं लिख रहा हूँ फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए ही तो होगा। मतलब x की, इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या, पहले वाले ग्राफ में अगर x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं तो क्या आएगा, पॉजिटिव, निगेटिव या 0, इनके अलावा और कुछ आ सकता है? नो सर No, और sir. कुछ भी नहीं आएगा। दूसरे वाले में x की वैल्यू मैं कोई भी रियल नंबर रखूं, पॉजिटिव या 0, इनके अलावा कुछ आ सकता है? बताओ आप लोग। नहीं, दूसरे वाले में x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, कुछ भी x की वैल्यू रखो, देखो हमेशा ऊपर ही जाओगे, हमेशा y पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है, यस सर Yes, sir. हमेशा y पॉजिटिव आ रहा है।
आप सभी लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बात समझ में आ रही Yes, है ना sir. सभी लोगों को? Yes, ठीक, sir. तो ये चीजें Yes, बन sir. गई अपने पास। इसका भी देखते हैं एप्लीकेशन क्या है, इसका क्या यूज है। पहले अपन को ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरे पे, केस 2। स्पेस देखते हैं, इतने में हो जाएगा। इफ ए इज, हाँ बताओ आप। सर जैसे तो डिस्क्रिमिनेंट देख के करा है सर, वैसे अगर वर्टेक्स देख के करे तब भी सेम ही होएगा। वर्टेक्स देख के मतलब? मैं वर्टेक्स वर्टेक्स के बारे में भी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ के बारे में। मैं सिंपल सा सिर्फ अपन जो सक्षम ना, एक्चुअली फिर वर्टेक्स में अपन घुसेंगे, फिर वो फिर बहुत सी चीजें आएंगी। सिर्फ हमें जो यहाँ पर यूज है वही अपन देखना है कि भाई अपन डी ए देख कर क्या कमेंट कर सकते हैं, बस। और अभी मैं आपको एक बार ग्राफ बताने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, फिर मैं आपको फिर आता हूँ कि वर्टेक्स से अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है? फिर अपन उस पे आते हैं एक बार, ओके सर। ठीक है? एक बार अपन कंप्लीट कर लेते हैं ये क्वेश्चन पूरा, कि यहाँ यूज क्या आएगा क्या कैसे, फिर मैं उस पर दोबारा आऊंगा। अब देखना, केस 2 पर अपन आ जाते हैं। अभी लिखना, लिखना होगा, लिख लेना। अभी रुक जाना है 1 मिनट बस। आपको क्या करना है, उसी क्वेश्चन के नीचे मत लिखना है, अलग पेज पे या उसी के नीचे लिख रहे हो तो बॉक्स में बंद करके लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत ज्यादा यूज आएगा आपको। केस 2 में क्या बनेगा? इफ ए इज लेस देन 0, ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ग्राफ क्या बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। चलो इसमें भी देखते हैं, अपन केसेस बनाते हैं। हमें पता है यार ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, ठीक है? ओपनिंग अगर डाउनवर्ड है तो क्या क्या बन सकता है, कुछ ऐसे, या कुछ ऐसे, या कुछ ऐसे। इनके अलावा और कोई पॉसिबल केस आएगा? बताओ आप लोग। No, sir. नहीं, इनके अलावा कोई भी पॉसिबल केस नहीं आएगा। तो पहले वाले का डी बताओगे क्या आएगा? फटाफट बताओ। Greater than equal to 0. इक्वल टू कैसे? ग्रेटर देन 0 होगा कि इक्वल टू? Greater. इक्वल टू तो आएगा ही नहीं। क्यों इक्वल टू नहीं आएगा? ग्राफ 2 बार कट कर रहा है ना यार एक्स को, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दूसरे वाले का डी क्या आएगा? Equal to 0. इक्वल टू 0। तीसरे वाले का डी, तीसरे वाले का डी Less than. Less than. लेस देन 0, Less than क्योंकि 0. इमेजिनरी रूट्स है ना। कट ही कहाँ कर रहा है? कट नहीं कर रहा तो इमेजिनरी रूट्स। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। पहले वाले में y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, तीनों आ सकती है फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए। बताओ आप लोग, सही है? Yes, sir. दूसरे वाले में y की वैल्यू क्या आ सकती है? पॉजिटिव या 0 फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए। सॉरी, नेगेटिव या 0, सॉरी, वो अपवर्ड क्या दिमाग में चल रहा है, नेगेटिव या 0, ठीक। अब तीसरे वाले में आप बताओगे y की वैल्यू क्या आएगी हमेशा? नेगेटिव Negative. फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए। बातें समझ में आ रही है सभी लोगों को? नहीं? चलो अब इनको नोट करो, फिर अपन आगे आते हैं। एक बार नोट करो आप लोग। आप लोग नोट करो, फिर अपन आगे काम करते हैं। Excuse me, sir. हाँ बताओ आप। So जब यहाँ पर हमने discriminant less than 0 लिया है, तो y को नेगेटिव और x को रियल कैसे कमेंट किया हमने? अगर आप बताना, अगर अपना डी नेगेटिव है तो ग्राफ x को कट करेगा एक भी बार? नो सर। नहीं करेगा। अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो हमेशा मुझे नीचे आना पड़ेगा। यस देखो आप, तो x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, x एक्सिस के नीचे आऊंगा।
अगर मैं नीचे आ रहा हूँ मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव नहीं आएगी। तो वो तो आएगी, लेकिन जैसे आपने बोला कि x बिलोंग्स टू रियल, हाँ मतलब मैंने लेकिन मैंने वैसे क्या हम, बोला, मैंने बोला कि y की इस ग्राफ के लिए जो तीसरा वाला सेक्शन ग्राफ है उसके लिए y की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो आप। अच्छा मेरा मुझे सेंटेंस लगा वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन वो तो इमेजिनरी देगा ना रूट्स, तो वही, हमने हाँ। मतलब डायरेक्ट पुट कर करके देखा, मतलब कोई भी रियल वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगा। क्या चीज, हाँ y की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। d निगेटिव आ रहा है, d अपना फिक्स है क्योंकि वो तो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि कोफिशिएंट क्या लिया हमने। यस। ठीक है, वो तो कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करेगा। तो d नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद मैंने देखा और a नेगेटिव है, तो मैंने देखा कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे y हमेशा निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिखा आपको। यस। ठीक, चलो ये नोट कर लिया आप लोगों ने पूरा, पूरा नोट कर लिया आप Yes, सभी sir. लोगों ने। ठीक, अब आगे देखना अब आप लोग, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रब करता हूँ पूरा। Yes, sir. अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 में, फिर आते हैं। तो अपने पास क्या बना था, x-2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर अपने ये भी निकाला था x इज नॉट इक्वल टू -1। अब देखना, अब इसका d आप बताओ क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। a क्या आ रहा है, पॉजिटिव। d नेगेटिव a पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ यही बनेगा अब द एक्स एक्सिस वाला। a Yes, sir. पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, d नेगेटिव ना टच करेगा ना कट करेगा। a पॉजिटिव आ गया तो ओपनिंग अपवर्ड, d नेगेटिव ना कट करेगा ना टच करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं? Yes, sir. ठीक, तो इसकी वैल्यू आप बोल सकते हो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r। मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। बताओ आप लोग फटाक दे। Yes, sir. हाँ हमेशा पॉजिटिव Yes, आएगा, sir. हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मुझे इनइक्वलिटी में पता है कि अगर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। Yes. हाँ मुझे पता ना यार, हमेशा पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बच जाएगा, x-2 ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 0। अभी तक अगर आपको याद हो अपन मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं, इस साइड लाकर एलसीएम ओलसीएम लेते थे, क्यों ऐसा करते थे? पता नहीं होता तो कि पॉजिटिव है नेगेटिव। हमें नहीं पता होता है ना यार कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हमें नहीं पता होता है, तो इसलिए अभी यहाँ पर तो पता है हमें कि हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब क्या बन गया अपना, x लेस देन और इक्वल टू 1, यही आंसर है। मतलब आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस -1। सही लिखा है मैंने? यस सर। ठीक, यहाँ पे भी लिख सकते हो, मतलब वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या गिवन है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 से 2। सही है, अभी भी अलग अलग फॉर्मेट है, यस सर। आप किसी भी फॉर्मेट में आप लिखो। ठीक है, चलो नोट करो आप फटाक दे। सर ये -1 पे ओपन ब्रैकेट है ना? हाँ बताना, -1 पे ओपन है, हाँ -1 पे ओपन ही है। ठीक है, ये ओपन। सर बेसिकली जो हमने उस वो अभी मैंने पूछा था क्वेश्चन कनकेव डाउनवर्ड वाला, अगर हम सर उस कनकेव पे कोई पॉइंट लेंगे तो सर वो इमेजिनरी वैल्यू देगा हमें। हाँ फिर से बोलना जैस्मिन, क्या बोल रहे थे कि मतलब? जो हमने कनकेव डाउनवर्ड लिया था ये हाँ पिछले क्वेश्चन में, तो सर मतलब इसी क्वेश्चन में थोड़ी पिछली स्लाइड पे, तो उस पे अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो वो हमें इमेजिनरी वैल्यू देगा। किस पे कोई पॉइंट लेंगे? जैसे सर डी लेस देन इमेजिनरी वो क्या वाला है, केस लिया था हमने। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया, ये इक्वेशन मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स निकाल लो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा कुछ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे। ठीक है, इसका मैं Yes. ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा।
तो इमेजिनरी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, इसका रूट्स इमेजिनरी आ रहा है, मतलब x की ऐसी वैल्यू क्या है जो इसको जीरो बना दे, तो कोई रियल वैल्यू तो नहीं है जो इसको जीरो बना दे। कौन सी वैल्यू है जो इसको जीरो बनाएगी, इमेजिनरी वैल्यू है जो इसको जीरो बनाएगी। वो मतलब इस पॉइंट पे लाए करेंगे ना, मतलब इस कनकेव पे इस वो पॉइंट इमेजिनरी वाली वैल्यू, बाकी आपने एक नहीं, रैंडम हमने कोई भी अब मेरी एक्स रियल वैल्यू ले ली। बात सुनो, आपने बोला इमेजिनरी वैल्यू लाई करेगा, पहली बात इमेजिनरी वैल्यू को तो अपन रियल ज्योमेट्री में तो प्लॉट ही नहीं कर सकते, पहली बात इमेजिनरी नंबर को अपन रियल नंबर में तो बात ही नहीं कर सकते, तो प्लॉट करेगा लाई करेगा कर पे कि नहीं करेगा उसके बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, पहली चीज। ठीक है, रियल ज्योमेट्री में अपन इमेजिनरी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पूरा प्योर ज्योमेट्री है, रियल ज्योमेट्री है, मतलब रियल वर्ल्ड के बारे में अपन ये कहानी कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब अपन आते हैं, देखना आपका भी स्टेटमेंट सही है कि जो अपन सर इसकी जो इमेजिनरी रूट्स आएगा मतलब इस कर पे लाई करेगा, वो तो सही है, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो चीजें सब, बट अभी रियल ज्योमेट्री में अपन उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चीज ही है, उसका टर्म्स से ही समझ में आ रहा है, इमेजिनरी मतलब अपने से परे है, वो बाहर है, बिल्कुल इमेजिनरी चीजें है वो, तो उसको अपन रियल ज्योमेट्री में इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते। तो सर वही पूछ रही हूँ कि जब आपने कहा कि y की वैल्यू नेगेटिव होगी व्हेन x बिलोंग्स टू रियल, तो हमने यहाँ x को रियल मतलब इन बेसिस पे लिया कि हम इस साइड पे कोई भी पॉइंट लेंगे x नीचे, मतलब यहाँ पर इस केस में तो ऊपर, तो वो y हमारे को नेगेटिव वैल्यू देगा। हाँ यही मतलब है, x की वैल्यू अपन कुछ भी इसमें रख, जैसे अपने पास ये तो इक्वेशन है, अगर अपने पास एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही ले लिया, वो आप नेगेटिव मान लो या पॉजिटिव मान लो, सेम ही बात है। नहीं, मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखूंगा, कुछ भी रखो आप, हमेशा हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, मैंने ये बोला। ओके सर। मेरी बात समझे आप अभी? हाँ मतलब सर एक्सेप्ट दोज पॉइंट ऑन द कर्व। अब मेरी बात नहीं समझे आप, जो पॉइंट आप रखोगे उसके करॉस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो भी तो पॉइंट कर पे लाई करेगा। अगर मैं एट इसमें एक्स तो हम इज x मेरी की बात रियल, मेरी बात सुनो, एट एक्स इज इक्वल टू x1 पर, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यस सर। मतलब कोऑर्डिनेट क्या बना 1,1। इसका कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यही तो मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, मतलब 1,1 कहाँ पे लाई करेगा, इस कर पे लाई करेगा, यही तो मतलब होता है यार एक्स वाई का। अच्छा ठीक है सर, आ गया समझ। नहीं समझे आप मेरी बात? समझ गए सर, वो आ गया। ठीक है, यही तो मतलब है, ठीक है। हाँ, और चल, सर लास्ट क्वेश्चन में जो कल हमने 8th क्वेश्चन में थर्ड रिस्ट्रिक्शन की जो बात कर रहे थे, तो सर उसके रिगार्डिंग भी एक पॉइंट मुझे मिला कि जब हम आप कह रहे थे कि रूट ऑफ x माइनस 5 को ग्रेटर देन ले लेते हैं 9 माइनस एक्स के, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी रूट ऑफ x माइनस 5 माइनस 9 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 गिवन था हमारे पास क्वेश्चन। तो आपने कहा था कि थर्ड रिस्ट्रिक्शन हम ये वाली ले लेते हैं जो मैंने अभी बताई कि रूट ऑफ x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 9 माइनस एक्स, तो मैं कहती कि वो क्यों नहीं हम बेसिक कंडीशन ले रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन में ले रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन वो भी है, हाँ कल भी मैंने बट बताया सर, था। हाँ हाँ, तो सर वही उस क्वेश्चन में जब मैं नोट किया, अगर हम सर इस कंडीशन को वापस से सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रही है, बेसिकली जो उसका इंटरवल होगा वो हमारे क्वेश्चन के इंटरवल से तो ज्यादा ही होगा ना, इसलिए वो लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कौन सी कंडीशन को सब्ट्रैक्ट करें अपन, जैसे सर हमने थर्ड पहली रिस्ट्रिक्शन दूसरी ली। तीसरी, हाँ 3 कंडीशन है, कौन हाँ, सा इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप बोल रहे हो? जैसे x माइनस 5 माइनस रूट ऑफ x माइनस 5 माइनस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना, अगर हम थर्ड कंडीशन को मतलब रूट ऑफ 9 माइनस हाँ एक्स हाँ लेफ्ट हाँ, हैंड साइड, तो सर ये तो हमारा इंटरवल वैसे ही क्वेश्चन से भी ज्यादा ही देगा ना, जो हमारा हाँ ये एक्चुअल देगा क्वेश्चन ज्यादा, है। हाँ, तभी आप समझे, अब समझो मेरी बात, तभी तो मैं क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन जो देता है वो आपको आंसर देता है क्या? नो सर। वो हमें आंसर नहीं देता है, सिर्फ हमें बोलता है उस इंटरवल में हमारा क्वेश्चन डिफाइन है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आप सॉल्व करो। हाँ तो सर तभी कहते कि ये वाली रिस्ट्रिक्शन इसलिए हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही हमें क्वेश्चन से ज्यादा ही इंटरवल देगा ना, क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 है और ये ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि ये मतलब अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो
तो ये वाला इंटरवल मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। लेकिन आप अब नहीं समझा मेरी बात, आप स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। सपोज इसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव -3, मतलब ऐसे माना कोई एक्स की ऐसी वैल्यू अपन ने रखी जिसकी वजह से ये आ रहा है निगेटिव, कुछ ऐसे निगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं एक जनरल रैंडम बात लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एक रैंडम बात लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे या मैं कुछ ऐसा लेता हूँ जो राइट हैंड साइड की वैल्यू, अच्छा अब मेरी बात समझना, हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रखूं, एक्स की वैल्यू क्या रखने पे, जैसे अगर पहला और दूसरा रेस्ट्रिक्शन अपन ने लगा दिया, लगाने के बाद इंटरवल जो मेरा आ रहा था 5 से 9 आ रहा था, कुछ यही आ यस रहा था, सर। 5 to 9, मुझे एग्जैक्ट अगर याद देख लेना एक बार, 5 to 9 आ रहा था। तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं जैस्मिन नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात आपसे बोल रहा हूँ कि अगर सपोज अपन ने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया और वहां पर कुछ एक्स का इंटरवल ऐसा आ रहा है, कुछ एक्स का इंटरवल अपने पास ऐसा मिल रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया अल्फा टू बीटा, कुछ ऐसा इंटरवल मिल रहा है जिसके लिए, मेरी बात समझना आप ध्यान से, जिसके लिए मैं इस साइड वाले को सॉल्व कर रहा हूं, समझना आप, जो पहले दूसरे का रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद आ रहा है -3, ये आ रहा है -3, मेरी बात समझे आप, यस सर। ये आ रहा है -3 ग्रेटर देन 1, बट अभी तो इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है ना, यस सर। नहीं कर रही। अब अगर आपने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने के बाद इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है, यस सर करेगी। कर रही है ना, तो इसीलिए ग्रेटर देन 0 अब लगाना यहाँ पे कंपलसरी है कि नहीं है, बताओ आप। मेरी बात समझना, मैंने पहले और दूसरे इंटरवल में, जो पहला और दूसरा 3 रेस्ट्रिक्शन मानते हैं टोटल अपन ने, जो पहला दूसरा रेस्ट्रिक्शन माना है, रूट के अंदर वाले को पॉजिटिव बनाया, ठीक है। पहले एंड दूसरे रेस्ट्रिक्शन से मेरे पास कुछ ऐसा इंटरवल आया, कुछ ऐसा इंटरवल आया, मैंने लिख दिया। अब इंटरवल सिर्फ क्या देगा आपको, बताओ आप, कि रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव है, यही देगा ना आपको। कि इससे इसके बीच में वैल्यू आएगी हमारे हाँ, पास। इस एक्स की वैल्यू अगर मैं इसके बीच में रखूंगा तो ये रूट नहीं, एक्स की वैल्यू, हाँ इसके बीच में आना चाहिए, आंसर तो इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में आएगा, बट ये इंटरवल एग्जैक्टली हमें क्या दे रहा है, एग्जैक्टली ये दे रहा है कि ये रूट के अंदर के नंबर पॉजिटिव बनाएगा बस, यस सर। और आंसर भी इसी के अंडर में आना चाहिए, तो हमें पता है, ठीक। अब आगे सुनना, अब हो सकता है कि एक्स की वैल्यू कुछ, और यही क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डेटा, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ऐसे जनरल में लिख देता हूँ, a-x b-x ऐसे लिख दिया मैं रैंडम, ठीक है। तो यस हमें हमें हो सकता है कि x, अब आप बोल रहे हो कि सर मैं तीसरी रेस्ट्रिक्शन ना लगाऊं, आप तीसरी बोल रहे हो कि a-x b-x अगर ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आंसर आएगा, अगर मैं ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करूंगा वो तो बराबर ही आएगा ना, यही आप बोल हाँ रहे तो हो ना। मतलब सर वही क्वेश्चन में तो तो हमारे हमें पास सॉल्व, कम। हाँ हमें तीसरी कंडीशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं अब मेरी बात 1 मिनट के लिए सुन लो बस। अगर हो सकता है एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी मिले जिसको मैं यहाँ पे रखूं, रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें और -3 आ जाए, सुनना आप ध्यान से, -3 आ गया। अब अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, क्योंकि आप इनइक्वलिटी सॉल्व करोगे स्क्वायर करके ही, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम स्क्वायर जब करेंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, अपन बोथ साइड स्क्वायर कब कर सकते हैं, जब दोनों साइड पॉजिटिव होंगी हम। पॉजिटिव। तो अगर हम श्योर हैं कि इस इंटरवल के लिए ये वाली क्वांटिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव, तब अपन स्क्वायर कर देंगे। अगर नेगेटिव आ रही है तब अपन स्क्वायर नहीं करेंगे। बट कली वाले क्वेश्चन को अगर आप उठा लो, यहाँ पे बन रहा था 4 5 क्या था, x x -5 था ना, -5। x -5 था या 9 - x था, 9 ठीक है। तो कली वाले yes। को आप क्वेश्चन को उठा लो, जो इंटरवल आ रहा था, कुछ इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव भी आ रही थी, यस सर। तो निगेटिव आ रही है, एक साइड निगेटिव एक साइड पॉजिटिव, आप स्क्वायर कर सकते हो। नो सर। अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है तब अपन कर सकते हैं। तो सर लेकिन वो ग्रेटर देन 0 हमारे को मैग्नीट्यूड कैसे बता रहा है, मतलब वो तो बेसिकली हमें अरे इंटरवल ग्रेटर ही देन, दे रहा है ना। हाँ ग्रेटर देन 0 मैंने अगर इसको बना दिया, एक बार मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 1, अब बोथ साइड मुझे पॉजिटिव मिल गया। यस सर। अगर बोथ साइड मुझे पॉजिटिव मिल गया, अब तो स्क्वायर में कर सकता हूँ ना, यस सर। तो बस मैं कर दूंगा अभी स्क्वायर। अभी अपन
जैस्मीन, इसके बाद अभी रूट के क्वेश्चन आएंगे, इस 2 क्वेश्चन दिए गए रूट वाले, ठीक है। अभी उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसमें अपन देखते हैं कि अपन स्क्वायरिंग कब करते हैं कब नहीं करते हैं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल पे हमने इस क्वेश्चन को बेस पे सॉल्व किया था, एग्जैक्ट पूरा सॉल्यूशन बनाकर नहीं किया था, और आपको तरीका भी बताया था कैसे करना है। अब इसके बाद वाले जो दोनों क्वेश्चन रूट वाले दिए गए ना, वो प्रॉपर अपन सॉल्व करेंगे, पूरा कैलकुलेशन अपन निकालेंगे। बस मेरा बेसिक सा डाउट ये है कि हमें थर्ड रिस्ट्रिक्शन की नेसेसिटी क्यों पड़ रही है, जब हमारे पास क्वेश्चन में 1 से आगे लेने के बाद हमारे पास इंटरवल कम आएगा। मतलब अगर हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो सपोज हमारे पास इंटरवल आ रहा है कि 3 से 9 आ रहा है, तो हम अगर 1 लेंगे तो एक 1 बात, से हमारे पास एक इंटरवल की वैल्यू कम आएगी। अब मेरी बात सुना, अपन एक काम करते हैं, अपन डिस्कस ना क्लास के बाद अपन एक बार कर लेते हैं, या अपन कॉल पे कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना, पूरी क्लास फिर वो हो रही है चीजें, ठीक है जैस्मिन। ओके सर, श्योर सर। हाँ, अपन क्लास के बाद कर लेंगे डिस्कशन, एक चीजें क्लियर कर लेंगे अपन, ठीक है। क्लास के बाद यस अपन करेंगे, क्योंकि ओके। पूरी क्लास ही मतलब वो चीजें फिर होंगी, ठीक है। चलो, तो ये चीजें अपनी हो गई कंप्लीट, या अगर आप वेट कर सकते हो रूट वाले तक, आप वेट कर लेना 1 मिनट बस, फिर वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अभी अपन 9 हो गया अपना, ठीक है, 9 तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब एक काम करना, अभी 10 11 12 ये सब आपको करना है। अभी एक चीज यहाँ पर यूज आएगा, मैं जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी उनको उठा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन और मैं सोच रहा हूँ उठाने के लिए। अब बाकी आपसे होंगे, अब बाकी आप क्वेश्चन बनाओगे ना यार, जो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन फिल्टर हो जाएगा। एक पार्ट और था वैरायटीज, ये कर लिया। अब मैं उठाता हूँ साइन एक्स वाला क्वेश्चन, आप बताओगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, और बाकी सब और भी अपन करेंगे। 15। 15। 15 है, एक बार मैं साइन एक्स वाला उठा लेता हूँ बस। तो अपने पास आता है x-1 2x-5 2 माइनस साइन एक्स, ये चीज हो गई, अपॉन 2x-9। अब इसको सॉल्व करने से पहले ना यार, उसको सॉल्व करने से पहले अपन एक चीज देखेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेंज डोमेन याद है यस सर। सभी लोगों को? यस सर। तो अपन फटाफट डोमेन और रेंज इसके बारे में लिख लेते हैं एक बार, मतलब ऐसे ही लिख लेते हैं, ट्रिगो में अपन करेंगे ही, बट अभी भी अपन लिख लेते हैं, हमें याद होना चाहिए। पहले तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 आते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स एंड सेक एक्स, ठीक, ये चीजें मैंने लिख लिया। अब हमें पता है साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, फटाफट बोलो आप लोग। आर, आर कोई आर भी रियल नंबर रखो। कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, ए बी आर, आर कोई भी रियल नंबर रखो। tan एक्स का डोमेन क्या होता है, अब आर दिक्कत, माइनस आर पाई बाय माइनस, 2। आर माइनस आर माइनस आर माइनस पाई बाय 2। पाई बाई 2। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन है क्या tan? इसका आर आता है माइनस एन पाई बाय 2। आर माइनस एन पाई बाय 2। n पाई बाई 2, n की वैल्यू अगर मैं n की वैल्यू 2n 4 रख प्लस दिया 1 तो, पाई बाय 2। हाँ अब सही है। odd n पाई बाय 2। x belongs to r except odd multiple of pi by 2, x belongs to r except odd multiple of pi by 2। cot x देखना यार, tan x में क्या बनता है, tan x में अपने पास आता है sin x अपॉन cos x, cos x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यही तो हमें ध्यान रखना है। और हमें cos x 0 कहाँ पे मिलता है, odd multiple of pi by 2। अब cot x देखो, आप cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, sin x की वैल्यू 0 नहीं मिलना चाहिए, और sin x 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे। एन पाई। तो अपन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। बात समझ में आ रही है? यस सर। cosec x भी क्या होता है, 1 अपॉन साइन x, तो इसका भी क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स आर टू r माइनस n पाई। वो आप कुछ भी लिख सकते हो, देख लेना, ठीक। sec x 1 अपॉन cos x बनेगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यस सर। नहीं, बस ये तो डोमेन की कहानी हो गई। अब आते हैं अपन रेंज पे, साइन x की रेंज क्या आती है, -1 से -1 से 1। -1 to 1, cos x -1 to 1, tan x r नहीं, आर। ठीक है, cot x ये भी r होता है नहीं, cosec x। अब cosec x देखना क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का मुझे पता है क्या होता है, -1 to 1,
अब बोला जा रहा है रेसिप्रोकल करो। आप रेसिप्रोकल का इंटरवल निकालना सीखा है आपने, नहीं सीखा है? यस सर। अगर मेरे पास x का इंटरवल पता है तो 1/x का अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे sin x का इंटरवल गिवन है तो 1/sin x का अपन निकाल सकते हैं। यस सर। तो 1/sin x क्या अपोजिट साइन है, क्या बन जाएगा? माइनस माइनस वन इंफिनिटी माइनस 1 1 इंफिनिटी। 1 to infinity। तो क्या आ जाएगा इसका रेंज? -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। सही है। सेम sec x का भी 1/cos x क्या बन जाएगा? -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। सही है इतना? यस सर। बताओ आप लोग, ठीक लिखा गया ना? यस सर। चलो नोट करो आप, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये पूरा रेंज डोमेन नोट करो आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर लिख लो। Yes, sir. चलो सर ये मैं रब माइनस कर, 1 पर क्लोज आएगा फिर सर ओपन आएगा। क्या चीज? ये सर आखिरी वाली रेंज लिखा में नहीं। -1 पे ओपन आएगा फिर सर क्लोज आएगा। क्लोज आएगा, -1 पे क्लोज आएगा ना, -1 to 1 वहां पर क्लोज था ना। sin x क्या होता है? -1 to 1 पे क्लोज होता है, तो रेसिप्रोकल करोगे वहां पर भी तो क्लोज आएगा। यस सर। ठीक है। चलो मैं रब करता हूँ। ठीक, अब आगे देखना आप लोग। तो आप एक चीज बताना, sin x की रेंज मुझे पता है -1 to 1 होती है और 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ हमेशा पॉजिटिव आएगा? बताओ आप लोग। Yes sir. x Positive. की वैल्यू कुछ Yes. भी रखो, हमेशा पॉजिटिव आएगा यस सर। यार। एग्जैक्ट 2 में से -1 to 1 के बीच की वैल्यू कोई भी सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ, हमेशा क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? ये तो sin x सिर्फ डराने के लिए मुझे दिया गया हमें। तो अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्या उस साइड ले जाके? यस सर। इनइक्वालिटी की साइन में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं, कोई भी चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी की साइन में, नहीं। तो ग्रेटर देन 0। अब अपन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर लाइन बना लो फटाफट। क्या आएगा? 1 5/2 9/2। 9/2 से बड़ी वैल्यू लो, क्या आ रहा है? पॉजिटिव। हाँ, अब क्या करना है? पावर आउट में अल्टरनेट साइन लगा दो आप। तो हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 1 to 5/2 सब पर ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी तो है ही नहीं। 9/2 to infinity, यही आंसर है। सर सर हाँ, वाह। सर जैसे कि हमने यहाँ पे 2 - sin x को सर वहाँ पे डिवाइड कर दिया, सर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी यहाँ पे? क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए बताओ आप? डिवीजन के लिए हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना होता है बताओ आप? अगर 0 ना हो। 0 ना हो। अब बताने वैल्यू कभी 0 हो सकती है? बताओ नो सक्षम। सर। नो सर। ओके। क्या ही रेस्ट्रिक्शन लगाना? समझ में आई मेरी बात? ओके सर। ठीक है। हमें मतलब कि सर अगर डिवाइड करते हैं तो हमें सिर्फ रेंज देखनी है। हाँ, कि वो इनइक्वलिटी में समझना, अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं, अगर पहले इक्वलिटी की बात करता हूँ। एक इक्वलिटी होता है, एक इनइक्वलिटी। इक्वलिटी में डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए बस। मेरी बात Okay. समझे आप? वो 0 नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि 0 हुआ फिर दिक्कत कर जाएगा। दिक्कत क्यों करेगा देखना अभी आप फटाक दे। अपन बात कर लेते हैं फटाफट। ये सब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे x² = x है,
कई बार अपन गलती करते हैं, बोथ साइड x कैंसिल करके x इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। बताना है सही तरीका है? नो सर। नहीं, क्योंकि अपन पहले चीज, मैथ्स में तो कोई एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता कि आप बोथ साइड कैंसिल कर दो। मैथ्स में तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता बोथ साइड कैंसिल कर दो। अपन करते क्या है? डिवाइड करते हैं। नहीं, अपन क्या करते हैं? अपन डिवाइड करते हैं। अब आप बताना, डिनोमिनेटर में अगर आप x को लेकर आ रहे हो, कब लेकर आ सकते हो x को आप डिनोमिनेटर में? When x is not equal to जब x इज नॉट इक्वल। फिर आप चेक करो एक बार, x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ओरिजिनल इक्वेशन को? ओके सर। ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना? अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप डिनोमिनेटर में लेकर आ सकते हो x को? नहीं, क्योंकि हमें पता है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। 0 है तो अपन डिनोमिनेटर में लेकर नहीं आ सकते। तो अपन करेंगे क्या, इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, फिर x को कॉमन लेंगे, फिर अपन लिखेंगे क्या आएगा आंसर, 0,1। ये आपका आंसर है। बट अगर यही आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बताना मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं क्या? यस सर। कर सकते हैं ना यार। इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 0 कभी बनेगा? ओ यस सर, यस सर। 0 तो कभी बनेगा ही नहीं ना। 0 कभी भी नहीं बनेगा ये तो Yes, हमेशा sir. पॉजिटिव आएगा। कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो हमें क्लियर दिखना चाहिए अपन कब कैंसिल कर सकते हैं कब नहीं। ठीक, तो इनइक्वलिटी, इक्वलिटी में मैंने बोला अपन को डिवाइड करना है। यहाँ पर भी कैंसिल करने का मतलब अपन ने क्या किया है, बताओ आप लोग? डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर Yes, में sir. लेकर आया मैंने। ठीक, तो इक्वलिटी में मैं आप लोगों से यही बोल रहा था कि इक्वलिटी में अगर आप किसी से डिवाइड कर रहे हो, इक्वलिटी में अगर आप किसी से भी डिवाइड कर रहे हो, तो हमें सिर्फ क्या ध्यान में देना है, उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बस, वो पॉजिटिव हो या माइनस हो, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन तो इक्वलिटी का ही रहेगा, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। बट इनइक्वलिटी में हमें तीनों चीजें ध्यान देना चाहिए, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, तीनों ध्यान देना है। पहली बात, 0 तो कभी भी नहीं होना चाहिए। जो इक्वलिटी वाली कहानी है यहाँ पर भी वही है, 0 तो कभी भी नहीं होना चाहिए। अब पॉजिटिव निगेटिव में, अगर पॉजिटिव हुआ तब भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वलिटी की साइन क्या रखेंगे, सेम। नेगेटिव हुआ तब भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वलिटी की साइन क्या कर देंगे, रिवर्स। बस यही कहानी है इसमें पूरे में। बात समझ में आई? Yes, sir. ओके सर। बस यही पूरी कहानी चलती है यार। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है बस। ठीक है, चलो नोट कर लिया आप लोगों ने पूरा? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, चलो अब अपन आगे आते हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं। आप मुझे बताना, ये वाली इनइक्वलिटी वाली क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, x माइनस 3 लेस देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24th 24। पहली कहानी अपन 24th है सर। 24 ही है ना? 21st। 21 है। चलो, तो पहला अपन को इसमें कहानी क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन। पहली सबसे आसान सी चीज रेस्ट्रिक्शन अपन क्या लगाएंगे, देखना आप ध्यान से, मेरी बात सुनना। रेस्ट्रिक्शन, अभी इससे काफी चीजें आप लोगों को रूट वाले, इरेशनल वाले इनइक्वलिटी क्लियर हो जाएगी। पहला रेस्ट्रिक्शन ही अपन को क्या लगाना है, रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या आनी चाहिए, बताओ आप? हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव। Greater पहला than तो equal to यही आ zero. गया, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये बन गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसके अलावा हमें कोई रेस्ट्रिक्शन अभी लगाना है, नहीं लगाना। और कहीं तो कुछ रूट तो आ ही नहीं रहा है, कोई नॉट डिफाइंड डिफाइन वाली कहानी कुछ है नहीं, कहीं है कुछ नहीं है। तो सिर्फ हमें पहला एक ही रेस्ट्रिक्शन लगाना है। चलो देखते हैं, इसका फैक्टर कुछ बन रहा है क्या? x minus 1 into x x minus plus 5 5. into x minus 1. x प्लस 5 ना? Yes sir. चलो, तो नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर -5 आ गया 1, तो प्लस माइनस प्लस। तो आंसर इसका क्या बनेगा कि जिसके लिए पॉजिटिव बन जाए, -∞ to -5 यूनियन 1 to ∞। इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन डिफाइन है बस, और कुछ नहीं दे रहा है ये चीज। आंसर भी इसी के अंडर में आएगा, बट इस इंटरवल के लिए सिर्फ क्या बोल रहा है, इस इंटरवल के लिए रूट के अंदर का नंबर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इधर क्या है, इधर क्या है, उससे मुझे नहीं मतलब है। सिर्फ एक क्वेश्चन, ये इंटरवल क्या बोल रहा है मुझे, पहला इंटरवल ये बोल रहा है कि एक्स के इस इंटरवल के लिए
रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। अब उसके लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या क्वांटिटी गिवन है, उससे अपन को कोई लेना देना है ही नहीं। सर ये हमने पहला वाला इंटरवल यही बोल रहा है, ठीक है। सर ये हमने पहला जो, इसमें हाँ बोलो आप, पहले आप बोलो। सर हमने इसमें एक्स स्क्वायर प्लस इस क्वाड्रेटिक को 0 से बड़ा किया, हाँ, रूट तो के सर अंदर हम वाले, इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 भी इक्वल कर क्या सकते फिर से हैं। बोलना आप जतिन, क्या बोला आपने? सर हमें इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रख सकते हैं, तब भी तो इससे बड़ा ही आएगा। क्यों 0 रखेंगे 0 के इक्वल, तो बताओ। सर इसको पैराबोला जो बनेगा वो 0 से ऊपर का बनेगा और 0 के इक्वल, हाँ, तो उससे भी आज ये कंडीशन। नहीं, अब मेरी बात नहीं समझे। अगर मैं बना रहा हूं इसका पैराबोला, ये चीज, इसका पैराबोला मैं अगर बनाऊंगा, तो इसका पैराबोला बनाओगे, दो पैराबोला कैसे बन जाएगा? इसका बनेगा तो एक ही, या तो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, या हाँ तो ऐसे, इन तीनों में से एक ही सॉरी आएगा सर, ना। गलत हो गया। समझा आप मेरी बात? यस सर। तो आप बताओ तीनों में से बनेगा कौन? इसका तो वो बनेगा, पहला, दूसरा, इसकी वो तीसरा कौन सा बनेगा? पहला। मैंने पहला ही बनेगा ना, क्योंकि डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना इसका, और दो रूट भी तो आ रहा है, -5 और 1। यस सर। बात समझ गए आप? यस सर। चलो, तो अब ये क्या बोल रहा है, जो पहला अपन ने सेक्शन लगाकर इंटरवल निकाला है, तो पहला के सामने इसका जो बॉस है वो बोल रहा है कि भाई x के इस इंटरवल के लिए, मतलब x की वैल्यू अगर आप -∞ से -5 और 1 से इंफिनिटी आप लोगे, तो जो रूट के अंदर की एक क्वांटिटी है, क्या है, x² + 4x - 5, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आएगी। बस मैं यही इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूं। अब क्वेश्चन क्या है, अब आगे आप सॉल्व करो, अब वो आप देखो, वो आपकी हेडेक है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब पहला इंटरवल मुझे सिर्फ यही बता रहा है कि रूट के अंदर का नंबर क्या है, हमेशा पॉजिटिव या 0 है। अब इसके लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, वो अब आप देखो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो बस। मेरी बात सर समझे आगे आप लोग? स्क्वेयरिंग करनी है। अभी अभी अपन करना है कि नहीं करना वो बाद में देखेंगे, पहले ये बात समझ में आई सभी लोगों को कि हमें क्या दे रहा है, यस सर। ठीक है ना? ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब चलो, अब आगे अपन बात करते हैं। तो मैंने इंटरवल तो निकाल लिया, और क्वेश्चन हमारा है x-3 लेस देन रूट ऑफ x² + 4x - 5, ये चीज मैंने लिख दी, ठीक। अब मेरी बात समझना है, इसकी क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, यस ठीक है। और मैंने मान लिया इसको कुछ ऐसे रैंडम मान लेता हूँ a। अब बोला जा रहा है a लेस देन पॉजिटिव, तो मैं यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बताओ, आप सही लिख रहा हूं मैं? यस सर यस बोला जा रहा है a लेस देन अ पॉजिटिव नंबर, तो a की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। 0 जीरो वाला भी है कहानी, मतलब 0 भी हो सकता है, और 0 तो है इंक्लूड अपना, ठीक है। 0 तो है ही अपना इंक्लूड, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, 0 कुछ भी हो सकता है ना, तो 0 अपना तो इंटरमीडिएट, मतलब वो बीच वाली वैल्यू, तो अपन वो तो इंक्लूड करेंगे ही, अभी जब लिखेंगे अपन तो इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, को अपन करेंगे इन्वॉल्व। तो हमें पता है कि इस साइड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको बोला जा रहा है a लेस देन अ पॉजिटिव नंबर, नहीं, या 0, मतलब लेस देन 0 बोला जा रहा है या लेस देन पॉजिटिव नंबर, वो तो डिपेंड करेगा x के इंटरवल पे। तो अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बात कर रहा हूँ, तो 0 तो न्यूट्रल अपना नंबर सर है। हाँ, सर ए पॉजिटिव कैसे हो सकता है? अरे यार, अब आप बताना, अच्छा अगर ठीक है मैंने इसका सर ले लिया वैल्यू 5, तो इसकी 2, 3, 4 नहीं हो सकती है? ओके सर ओके बात समझ में आई? यस सर कोई भी नंबर लेस देन पॉजिटिव है, मैं सिर्फ इतना ही बोला, कोई भी नंबर लेस देन पॉजिटिव, तो कोई भी नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। सर आप Yes. ले रहे हो, क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोलो आप। सर आप जी भी ले रहे हो x + 4x - 5 को, फिर से बोलो वैभव, आवाज आपकी नहीं आई। सर तो आपने रेस्ट्रिक्शन में लिया है x² + 4x - 5 = 0 भी तो है सर। हाँ, तो सर a तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, फिर तो सर 0 से नीचे नेगेटिव ही होता है। फिर से बोलना, ये लाइन क्या बोला आपने, फिर से बोलना वैभव। सर जब वो सर ये x-3 लेस देन 0 हो जाएगा सर, तो हमेशा नेगेटिव ही होगा x-3 तो। वो तो डिपेंड करेगा ना x की वैल्यू, अभी तो मैं सिंपल सा आपसे कॉमन डिस्कस कर रहा हूँ, वो तो डिपेंड करेगा यार पर्टिकुलर वैल्यूज पे कि x की वैल्यू है क्या।
अभी तो मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ बस ऐसे ही कि कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव से छोटा है तो नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ। वो तो डिपेंड करेगा एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ रही है। ओके सर। मेरी बात समझे आप? यस सर। ठीक है, अभी जो मैं इनइक्वालिटी बनाऊंगा उसमें हम जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। जो मैं इनइक्वालिटी बनाऊंगा वो जीरो को भी इंक्लूड अपन करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ एक कॉमन सी चीज डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आप सभी लोगों को। आ रही है ना बातें कि अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव से छोटा तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। इतनी बात सही है? यस सर। ठीक है, अब चलो आगे देखना अब आप लोग। तो ये चीज तो मैंने कहानी लिख दी कि यार पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव। तो अब आप बताना, अब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हो? चलो आप मुझे नो जवाब सर। कर तो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताओ आप? नहीं कर सकते सर। हमें नहीं पता ना यार, इन इक्वलिटी में स्क्वायरिंग कब करते हैं, जब दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड निगेटिव हो। नहीं, यस सर। यस तो यहाँ तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करेगा ना एक्स का इंटरवल क्या है। यस सर। नहीं, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, हमें नहीं पता क्या है, तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर केस बनाएंगे। केस 1 हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। केस बनाएंगे कि इफ x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। इक्वलिटी मैंने ले लिया, दिखा आप लोगों को, मैंने इक्वल यस टू सर। की भी साइन ले लिया कि ये 0 भी हो सकता है, 0 भी तो हो ही सकता है। तो मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, ध्यान से सुनना, 3 से बड़ी या 3 के इक्वल है, तो x माइनस 3 हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं पता है, मैं x का पूरा रियल नंबर कवर कर रहा हूँ। पूरा रियल नंबर मैंने कवर किया, और कवर करके मैं बोल रहा हूँ x के किस इंटरवल के लिए x माइनस 3 पॉजिटिव आएगा, और x के किस इंटरवल के लिए x माइनस 3 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वो मैंने इंटरवल निकाल लिया, उसी बेस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। तो मैंने दो केस अपन बनाकर यहाँ सॉल्व करेंगे। पहला केस बना लिया x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उसके लिए क्या आएगा, अगर x की वैल्यू मैं 3 से बड़ी लेता हूँ या उसके इक्वल, तो x माइनस 3 हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से बना x माइनस 3 लेस देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब आप बताना, बोथ साइड क्वांटिटी पॉजिटिव है? यस सर। अब मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ? यस यस सर। सर। बस अब अपन कर देते हैं स्क्वायरिंग। चलो देखना क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, तो सबको राइट हैंड साइड ले जाओ, क्या बनेगा, 10x ग्रेटर देन 14। सही है, तो क्या बना, x इज ग्रेटर देन 7/5 आएगा। बताओ आप लोग, पहले चेक करके बताओ, सही लिखा मैंने, नहीं सही लिखा? नहीं लिखा सर। नहीं सही लिखा, क्या सर गलत है? तीन से बड़ा होना चाहिए और 3 के इक्वल। तो अभी अभी वो तो रेस्ट्रिक्शन लेंगे अपन, सॉरी वो तो अपन इंटरसेक्शन लेंगे। पहले तो एक कैलकुलेशन ठीक है ना इतना, हाँ वो तो ठीक है। ये ठीक है। Yes, sir. तो ऊपर की आप कहानी लिखना, मैं रब करूंगा। अब जो आंसर निकाला है और जो यहाँ पर कंडीशन लगाई है, इन दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। क्योंकि दोनों बातें सेम टाइम पे होल्ड करना चाहिए। मतलब हमें x का ऐसा इंटरवल चाहिए, सुनना आप ध्यान से मेरी बात, x का ऐसा इंटरवल चाहिए मुझे जो x माइनस 3 को क्या बना दे, पॉजिटिव, और इस इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई करे। मेरी बात समझे आप लोग? मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए जो x माइनस 3 को क्या बना दे, पॉजिटिव, और इस इनइक्वलिटी को भी, नीचे वाले इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने देखा नीचे वाली इनइक्वलिटी को सॉल्व करके ए वाला आंसर मिला, ऊपर वाले को सॉल्व करके ए वाला आंसर मिला। तो अब अपन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लो। जो कॉमन वैल्यू आ रही है उसी को आप एक्सेप्ट कर लेना। मतलब उसी कॉमन वैल्यू के लिए ही क्या होगा, x माइनस 3 भी पॉजिटिव आएगा, और आपका जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो भी आपका सही है, वो भी होल्ड करेगा। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का जैसे ही अपन इंटरसेक्शन लेंगे, देखना अब आप लोग, जैसे ही अपन दोनों का, और इंटरसेक्शन लेने मुझे आता है, क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है। पहले क्या आएगा, 7/5 आएगा, देन क्या आएगा, 3। क्या बोला जा रहा है, 3 से बड़ी या उसके इक्वल। तो इक्वलिटी के लिए मुझे पता है, मैं डॉट लगाता हूँ, तो ये जाएगा 7/5 से बड़ी वैल्यू और एरो आएगा। तो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है, 3 to infinity, 3 पर क्लोज।
3 to infinity। बस एक केस 1 से मुझे आंसर मिल गया कि मतलब अगर x की वैल्यू मैं 3 से बड़ी रखूंगा तो x माइनस 3 भी हमेशा पॉजिटिव आएगा और इस इनइक्वलिटी को भी वो सेटिस्फाई करेगा। बात समझ गए आप लोग मेरी? नहीं? ठीक, चलो ये नोट करो, फिर अपन केस 2 पे आते हैं। अभी अब अपन केस 2 पे आते हैं, ये नोट करना पूरा। हमने सर इसमें केस क्यों बनाए, हम सीधा स्क्वायर, हम इसको पॉजिटिव मान के सर और सीधा स्क्वायर कर देते। आर्यन फिर से बोलना, क्या बोला आपने? हमने सर ये दो केस क्यों बनाए सर, इसमें सीधा पॉजिटिव मान करके सीधा इस कैसे पॉजिटिव आप मान लोगे, आप बताओ ना। ऐसा थोड़ा नहीं चल रहा है, हम अपन मान लेंगे पॉजिटिव है, कैसे पता चला है पॉजिटिव है, बताओ। वो तो सर ये ये अपने घर का नहीं है ना, अपन मान ले कि ये पॉजिटिव है। रेस्ट्रिक्शन वही आपने बोला ना, भी रेस्ट्रिक्शन वो तो लगाना पड़ेगा ना कि x-3 पॉजिटिव। आपने बोल दिया। सर हाँ फिर से बोलना आर्यन, क्या बोल रहा हो? ये सर हमने केस क्यों बनाए? केस इसलिए बनाई क्योंकि मुझे x-3 के बारे में नहीं पता पॉजिटिव है कि निगेटिव है। बात समझे आप? वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। अब देखो ना यार, पॉजिटिव या निगेटिव नहीं हो सकता, x-3 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप बताओ आर्यन। इसकी तो आएगी। हमेशा पॉजिटिव आएगी? नो सर, इस बिना रिस्ट्रिक्शन के नहीं आएगी। हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगी ना, निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। अब आप बताना, हमें पता है x-3 पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आ सकती है, तो आप बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हो? नो सर। आप बोथ, आपने तो यही सीखा है ना यार, स्क्वायरिंग अपन कब करेंगे, जब बोथ साइड पॉजिटिव हो या बोथ साइड निगेटिव। सारा खेला तो वहीं से हो रहा है गड़बड़, कि अगर ये चीज हमने नहीं सीखी होती तो अपन अब तक स्क्वायर कर देते। यही तो करते हैं अपन, बताओ आप Yes. लोग। अगर हमने ये चीज नहीं सीखी होती कि स्क्वायरिंग कब करना है, तो अपन तो स्क्वायर अब तक करके अपन आगे बढ़ जाते क्वेश्चन सॉल्व करके, नहीं? Yes, sir. लेकिन हमें पता होना चाहिए, अपन तो कर नहीं सकते। ठीक, चलो अब आगे देखना आप लोग, केस 2। केस 2 में अपन क्या लेंगे, इफ x-3 क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए, लेस देन या इक्वल टू 0। मतलब क्या आ जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 3। सही है इतना? चलो अब देखना यहाँ पर क्या बन रहा है, x-3 लेस देन रूट यहाँ ऑफ। पर लेस देन इक्वल टू भी साथ में क्यों लेना है? अब लगाओ या मत लगाओ, इक्वलिटी के बारे में अभी मैं थोड़ा आगे बात करूंगा क्योंकि टाइम भी कम है। ठीक है जस्मिन, अपन आगे बात करेंगे, आपकी मर्जी, लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी मर्जी, लगाओ या मत लगाओ, वो अभी अपन आगे अभी देखेंगे क्वेश्चंस में। और ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। सिर्फ हमें क्या करना है, पूरा रियल नंबर कवर करना है, वो आप चाहे जैसे कवर करो। चलो देखना क्या है, रूट के अंदर क्या था, +4x-5। अब मुझे पता है कि ये वाली क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव, ये वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव। यही है। तो अब बोला जा रहा है आपसे नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव, ये बताना हमेशा होल्ड नहीं करेगा, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। यस सर। यस सर। ये सर ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, ऑलवेज ट्रू है, मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू x r। belongs to हमें स्क्वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। x-3 निगेटिव है, उस साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा नहीं आएगा। लेकिन सर इसको उस इंटरवल को भी तो सेटिस्फाई करना है जो हमने शुरू में अभी निकाला। अपन लेंगे ना, अभी अपन लेंगे ना वो सब कहानी, अभी कहाँ, अभी सिर्फ आप देखो केस 2 के बारे में, सिर्फ इतना आप देखो, ये जो मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किया, अभी आपको पार्ट वाइज देखना है, मर्ज मत करो चीजों को आप लोग, पार्ट वाइज आप देखो, फिर अपन ठीक है। मर्ज करेंगे। अभी ये समझ में आई जो मैंने सर्कल किया है? सही है। अब हमें अब चाहिए मुझे x का ऐसा इंटरवल जो कि इस सर्कल वाले पार्ट को तो करे सेटिस्फाई, सेम टाइम पे इसको भी करना चाहिए ना यार, x-3 को नेगेटिव भी तो बनाना चाहिए। तो मैं इन दोनों का क्या लूंगा, बताओ आप लोग? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए जो x-3 को नेगेटिव बना दे और इसको भी सेटिस्फाई करे। समझ में आई बात? तो अब दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे, तो इंटरसेक्शन तो इसका आसानी है, क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3, यही आ जाएगा। यस सर। बात बताओ आप लोग, सही है इतना? अब आप लोग Yes, sir. बताना, केस 1 केस 2 का अपन क्या लेंगे?
Intersection. यूनियन, इंटरसेक्शन की Union. यूनियन, यूनियन लेंगे अपन। यूनियन हाँ, क्यों लेंगे yes. देखना। सर हमें इसको उसके साथ भी तो लेना था जो सबसे क्योंकि पहला सर था दोनों quadratic क्या है ना, अभी पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी आपको समझाया मैंने, पार्ट वाइज देखो, एक साथ मर्ज मत करो। अब केस 2 केस 1 अपन ने सॉल्व किया, अब आगे केस 1 केस 2 को दोनों को अपन मर्ज करने की बारी आ गई। फिर अपन आएंगे स्टार्टिंग वाले पे। अब केस 1 केस 2 अपन यूनियन क्यों ले रहे हैं, हो क्या रहा है, x-3 अगर पॉजिटिव है तो अपने पास कुछ आंसर आया, या x-3 अगर नेगेटिव है तो अपने पास कुछ आंसर आया। बीच में और यूज हो रहा है ना, दोनों सेम टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा नहीं समझे आप लोग मेरी बात। समझ गए सर। दोनों तो सेम टाइम पर पॉजिटिव नेगेटिव और सेम टाइम पर होता तब इंटरसेक्शन लेते ना अपन। इसमें तो यही बोला जा रहा है ना, x-3 हमारा क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो हमारे पास आंसर ए वाला मिलेगा, और x-3 अगर नेगेटिव हो जाए तो ए वाला आंसर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, सामने वाले के ऊपर छोड़ दूंगा कि भाई अगर आप x-3 को पॉजिटिव लोगे तो आपका आंसर ए आएगा, और अगर आप x-3 को आप नेगेटिव लोगे तो आपका आंसर ए आएगा। अब आपकी मर्जी, x-3 को जो लेना आप ले लो, क्योंकि आपने मुझे स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया कि x-3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्टार्टिंग में आपने मेंशन नहीं किया कि x-3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने आपको दोनों चॉइसेस दे दी। आपने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया कि x-3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए मैंने आपके सामने दोनों चॉइसेस दे दी। अगर x-3 पॉजिटिव है तो ए आंसर आएगा, x-3 नेगेटिव है तो ए वाला आंसर आएगा। अब आप देख लो, बात मेरी समझे आप लोग? यस सर। ठीक है, तो अपन इन दोनों का अब क्या लेंगे, यूनियन, क्योंकि और करके आ रहा है। अब यूनियन लोगे, जब यूनियन अपन लेंगे तो ऐड करेंगे, क्या आएगा, -∞ to 3 यूनियन 3 to ∞। तो इनको मर्ज करते ही आंसर क्या आ गया, r, बिलोंग्स टू रियल। r आ गया। अब ये बन गया अपना, मान लेते हैं सेकंड। अभी तो क्वेश्चन को सॉल्व करके आया, जो स्टार्टिंग में रेस्ट्रिक्शन लगाया है उन दोनों, इसका और रेस्ट्रिक्शन का अपन क्या लेंगे, अब इंटरसेक्शन लेंगे। क्योंकि अब मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए जो रूट के अंदर को क्या बनाए, पॉजिटिव। यहां तो अपन ने रूट के अंदर को तो देखा ही नहीं, केस 1 केस 2 में रूट के अंदर को देखा हमने, अपन तो स्क्वायर करते चले गए, रूट के अंदर की बात कहीं पर की। अगर रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव ही नहीं हुआ तो आप कैसे सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को, बताओ आप लोग, मेरी बात समझे? yes, नहीं, तो मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए, जो कि क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करे और रूट के अंदर को भी क्या बना दे, पॉजिटिव। सेम टाइम पे होल्ड कर रहा है, मतलब दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो अगर अपन दोनों का इंटरसेक्शन उठाएंगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, तो आंसर क्या आ जाएगा, वही फर्स्ट वाला ही आ जाएगा। यस सर। रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आएगा ना, क्या आया था आंसर, फर्स्ट का इंटरवल क्या आया था, -∞ से -5, और यूनियन 1 to infinity। 1 to infinity, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसको आप जनरलाइज मत कर देना कि यार रूट के अंदर का जो पॉजिटिव बनाओ वही हमेशा आंसर आएगा, तो किस्मत अच्छी थी, आ गया, ठीक है, बट सॉल्व करने आपको आना चाहिए। समझ गए आप लोग मेरी बात? यस सर। ठीक है, चलो इसको नोट करो आप लोग फटाफट, क्योंकि अगले क्लास की भी यार टाइम हो गई है आप लोगों की। सर हाँ रे, सर आज का वीडियो लेक्चर भेज देना सर। हाँ मैं भेज दूंगा जरूर, ठीक है तो भेज दीजिए। ठीक है मैं भेज दूंगा। सर शैल वी लीव? हाँ हाँ, अब जिन्होंने नोट कर लिया जा सकते हो आप, मतलब नोट कर लिया ना आप सभी लोगों ने, नोट कर लिया, मैं रब कर दूं? यस सर। ठीक है, चलो फिर ठीक है यार, समझ में आई बात आप सभी लोगों को? तो जो क्वेश्चंस बचे हैं ना उनको आप एक बार और ट्राई कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही यार, सर इरेज मत करना अभी। अभी नहीं, चलो ठीक है, लिखो आप जल्दी लिखो, अब आपके अगले क्लास की भी यार टाइम हो गई है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सक्षम बताओ। सर एक्चुअली मुझे एक डाउट पूछना है। सक्षम अपन यार अब, हाँ तो सर वही बता दो सर, मैं किस टाइम मैसेज या फोन करूँ सर मैं?
मैसेज या कॉल, आप मुझे डाउट का पहले मैसेज करो व्हाट्सएप पे, फिर मैं वो देख लेता हूँ, उसके Okay, बाद sir. अपन, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लेता हूँ, अगर अपन वहां पे मैं क्लियर कर पाऊंगा तो कर दूंगा, नहीं तो अपन कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है। Okay, sir. नोट कर लिया आप सभी लोगों ने, नोट कर लिया ना? Yes, चलो sir. यार, मैं रब कर रहा हूँ यार, अपना ध्यान रखना, क्वेश्चन ट्राई करके आना आप लोग, ओके। Thank you, sir.